के लिए ये फॉर्मूला और ये सुनीति अपनाई है और ये संशोधन किया है। मैं माननीय मोदी जी का और माननीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी का अभिनंदन करती हूं कि इस विधेयक के माध्यम से ट्रांसजेंडर को न्याय, सही सम्मान, सही पहचान, गरिमा, अपराधीकरण से बचाव और न्याय देने का प्रावधान किया है। माननीय उपसभापति महोदय, इस संशोधन बिल में 3 प्रमुख बिंदु है ऐसा मुझे लगता है। तृतीय पंथियों की पहचान, प्रमाणन की अथॉरिटी और अपराधियों को सजा। माननीय उपसभापति महोदय, 2011 साल की जनगणना के अनुसार आज देश में तृतीय पंथियों की अधिकृत संख्या 4,87,803 है, बल्कि ये संख्या इससे कहीं ज्यादा होने की संभावना है। इसके 2 कारण हैं। एक तो बहुत पहले की गई 10 साल 15 साल पहले की ये जनगणना है और अनडिक्लेयर्ड तृतीय पंथी भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसमें थोड़ा अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो शरीर पुरुष का और महिला जो मानते हैं खुद को, मतलब मेल टू फीमेल, MTF कहते हैं उनको, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उनकी दृश्यमानता ज्यादा है और इनकी संख्या बहुत ज्यादा दिखाई गई है। फीमेल टू मेल, F to M, इनकी पहचान ज्यादातर सार्वजनिक रूप में दर्ज नहीं हो पाती। अस्पताल आधारित अध्ययनों के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या के अनुपात के अनुसार हिंदू धर्म के ट्रांसजेंडर्स खुले मन से अपनी पहचान सामने लाते हैं, बाकी धर्म के आंकड़े बहुत ज्यादा सामने नहीं आए हैं। ये आश्चर्य की बात है। एरिया वाइज देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 1,40,000, आंध्र प्रदेश में 43,000, महाराष्ट्र में 40,000, बिहार में 40,000, वेस्ट बंगाल में 30,000। ये पैटर्न मैं इसलिए बता रही हूं कि इसे नेचुरल सिलेक्शन कहा जा सकता है क्या? नेचर का सिलेक्शन होता है। ना तो वो भौगोलिक स्थान पर आधारित होता है, ना तो वो रिलीजन पर आधारित होता है, ना तो वो MTF या FTM पर आधारित होता है, डिपेंडेंट होता है। ऐसा कभी नहीं होता। नेचर सिलेक्शन रैंडम और यूनिवर्सल होता है। इस आंकड़ों से और इस स्टैटिस्टिक्स से ये शंका उत्पन्न होती है कि क्या इसमें मानवीय हस्तक्षेप है? क्या इनको जबरन ट्रांसजेंडर की पहचान थोपी गई है या युवाओं को सामुदायिक प्रेशर या इन्फ्लुएंस में उन्होंने ये डिसीजन लिया है? ये शंका इससे उत्पन्न होती है। ये भी शंका उत्पन्न होती है क्या रोजगार का आसान तरीका बनाकर फेक आइडेंटिटी तैयार की है, जबरदस्ती बच्चों को भीख मांगने के लिए ट्रांसजेंडर बनाया है और वहां बिठाया है? तो इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर सोच होना चाहिए। अगर इसमें तथ्य है तो अपराधियों को सजा होनी चाहिए। इसके लिए ये संशोधन लाया है। हमारे पुणे में 805 ट्रांसजेंडर वोटर्स है, लेकिन उससे कई ज्यादा ट्रांसजेंडर सिग्नल पर, मंडी में, अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर दिखते हैं। बहुत ज्यादा साड़ी पहने हुए ऐसे लोग हमें दिखते हैं जिनकी संख्या भी दुगनी तिगुनी हो गई है और उनका एग्रेशन भी बढ़ा है। तो मैंने सोचा अचानक ये संख्या कैसे बढ़ी। मैंने थोड़ी जानकारी ली। ज्यादा तहकीकात करने के बाद, फॉलो करने के बाद ये पता चला कि रात को, दिन भर तो वह पैसे कमाते हैं सिग्नल पर, और रात को वो जब घर जाते हैं तो उनकी फैमिली है, बकायदा उनके बच्चे हैं, रात को वहाँ आराम से पैसे गिनते, दारू पीते, सिगरेट पीते वो दिखाई देखने को मिली। क्षेत्र के सैकड़ों लोग झांकियां देखने पहुंचे। कोई कानून होना चाहिए जो कानून असली ट्रांसजेंडरों को न्याय दिला सके और फेक ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस ये प्रावधान होना चाहिए कि उनके लिए कोई कड़ी सजा होनी चाहिए। तो इसके लिए ये प्रावधान किया गया है कि सही ट्रांसजेंडर की चेतावनी दी गई। माना जाए। वही पीड़िता का कहना है कि यदि उसे उसके साथ ट्रांसजेंडर हो, वही पीड़िता का लाभ ले सके, जिसमें फिजिकल या
क्रोमोसोमल कि यदि या उसे हार्मोनल उसके वेरिएशन हो, इसे हम जन्मतः थर्ड जेंडर कह सकते हैं। 23 मार्च को मां कहला की इनके लिए ये लाभ झांकी का निकाली प्रावधान दिया गया है। या तो दूसरी बात, जिनके ऊपर जबरदस्ती करके मॉडिफिकेशन किया गया है और ट्रांसजेंडर की पहचान उनके ऊपर थोपी गई है, जिनके ऊपर अन्याय हुआ है, इनको इस व्याख्या में लिया गया है। दूसरी बात, ऑनरेबल मैडम कह रही थी कि हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शादियों में बुलाया जाता है वगैरह वगैरह, लेकिन उनकी पहचान इस व्याख्या में ऑलरेडी है माननीय महोदय। किन्नर हो, हिजड़ा हो, अरावानी हो, जोगता हो, यूनुक हो, इन सब का समावेश पारंपरिक रीत्या जिनका समावेश किया जाता है, उनका समावेश इस डेफिनेशन में किया गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ, माननीय मंत्री जी ने उन सब समूहों के लिए भी प्रावधान किया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ कि उनको भी न्याय मिलेगा। दूसरा मुद्दा है अथॉरिटी, प्रमाणन की अथॉरिटी कौन सी होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप इस संशोधन के माध्यम से लिया है कि जन्मतः जिनमें वेरिएशन है या जबरन मॉडिफिकेशन करके ट्रांसजेंडर बनाया है, उनके लिए प्रमाणन की व्यवस्था चीफ मेडिकल ऑफिसर के तहकीकात के बाद होगी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रमाणन की व्यवस्था करेंगे। ये बिल्कुल तर्कसंगत है और ये भी मैंडेटरी किया गया है कि कोई भी अगर जेंडर चेंज की सर्जरी हो, पहले उसके लिए कायदा में था, मतलब उनको अगर चाहिए तो वो रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन अब उसमें शैल ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल आवश्यक था जो एडिशन किया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास उनको ये सर्जरी की जानकारी देना अब अनिवार्य हो गया है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा डाटा इकट्ठा होगा इससे आने वाले समय में। और एक महत्वपूर्ण बात इस संशोधन में आई है, जिसमें अपराधियों को सजा का प्रावधान बढ़ाया गया है। पहले ये प्रावधान बहुत ही कम समय के लिए सजा का था, अब जबरन ट्रांसजेंडर के लिए 10 साल से 14 साल का सजा का कारावास का प्रावधान है और 5 लाख तक का आर्थिक जुर्माना भी उसमें समाविष्ट है। मुझे लगता है कि इस संशोधन के बाद इससे जुड़े हुए जुर्म जो है वो कम हो जाएंगे। एक इस कानून का प्रेशर रहेगा और आने वाले समय में बच्चों को पकड़ कर ऐसे केसेस जो बन रहे हैं उनमें कमी होगी। तो ये संपूर्ण कानून जो है आने वाले समय में ट्रांसजेंडर के लिए अपनी सही पहचान, गरिमा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, अपराधीकरण से बचाव और न्याय देने के लिए काम करेगा। इसलिए मैं इसका समर्थन करती हूँ। और एक मुद्दे के बारे में मुझे बोलना है। माननीय सदस्य रेणुका चौधरी जी ने जो बात कही कि प्रधानमंत्री खुद को नॉन बायोलॉजिकल समझते हैं, मैं ऑथेंटिकेशन मांगना चाहूंगी, अगर आप परमिशन देंगे तो, कि वो उन्होंने कब कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कभी भी नहीं कहा है। माननीय आपस में बात नहीं, आपस में नहीं, ये आपने अपनी बात रख दी, इन्होंने अपनी बात नहीं, मैं खंडन कर दिया। भगवान पर जिनकी श्रद्धा है वो मानते हैं कि भगवान से हमें प्रेरणा और आशीर्वाद मिलता है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे नर रत्न पैदा हुए जिनको भगवान का आशीर्वाद और साक्षात्कार हुआ और जिनकी प्रेरणा से उन्होंने अपना जीवन देश के लिए या समाज के लिए समर्पित किया। ऐसे ही हमारे मोदी जी कहते हैं कि मुझे प्रेरणा मिली है और मुझे ये प्रेरणा से ये करने का मन करता है कि मैं अपना जीवन समाज के लिए समर्पित करूं। तो इसका अर्थ का अनर्थ बना दिया है। ये मैं सभागृह को अपने
आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि इनका ये जो शब्द था वो निकाला जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ट्विस्ट किया है कहीं भी मुद्दे को। किसी भी माननीय सदस्य के द्वारा अगर आम दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि हर बार तो शामिल नहीं होता है। मोदी जी हर बार गांधी जी और गोडसे जी का नाम लिया जाता है। कंक्लूड कीजिए। मैं ये पूछना चाहूंगी, आपका समय समाप्त हो चुका है। आप इधर देखिए, इधर देखिए। मैं ये पूछना चाहूंगी कि उस बात नहीं करी, उस वक्त गांधी जी को कितनी गोलियां लगी थी और उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? चलिए बात इसके बारे में जानकारी कांग्रेस ने देनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि क्या हुआ उस समय। आपकी बात आ गई। तो बार बार इस मुद्दे का उल्लेख न करें, नहीं तो हमें भी बहुत पीछे जाना पड़ेगा और बहुत तहकीकात सामने लानी पड़ेगी। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट माननीय सदस्य श्री साकेत गोखले, 11 मिनट्स। थैंक यू सो मच।